Now I'm going to log the meeting. 63 participants today we have. I have given time 10 minutes. As you know, most of the students have joined. We will wait for 2 minutes only. Then after, I will log the meeting. No one will enter in this meeting. So from next time, you will be reminded that you have to join this meeting at a time only. Otherwise, the meeting will be locked. No one can enter in the meeting. So today, our topic is, the next chapter is third. Chapter third. Chapter third, you know, this is what? Unable to hear? Or it is possible, madam? And all of you, can you hear me? You can give the chat also. You can raise your hand in chat only. Okay. Audio is not coming. Let me see. Wait. Now you can see better. Can you listen me? All of you? Yes or no? Yes, sir. Give in chat box. Yes, I am audible. I am visible, beta. Those are saying this is voice is not audible. So beta, take your microphone in your ear. Okay? Headphone लगाओ. It will help you to listen properly. Now I am going to log the meeting. Now no one can enter in the meeting. Is it okay? Now, तो सभी ने अपने अपने ईयरफोन को ध्यान से लगाना है और लगाने के बाद आपको ध्यान से मेरी बात सुननी है बिकॉज माय वॉइस इज ऑडिबल. सभी को ऑडिबल है. कुछ बच्चे हैं जिनकी प्रॉब्लम आ रही है. अगर उनको प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ा सा अपने नेट कनेक्शन को भी देखें ध्यान से. मे भी प्रॉब्लम नेट कनेक्शन की होगी. ठीक है, तो सही है. यस, एकता नारंग व्हाट हैपेंड बेटा? एकता नारंग व्हाट हैपेंड? Why you raised your hand here? Rohit Sharma, Archit, what happened, beta? Any problem? Voice is not coming. Voice is not clear. Sir, please fix the problem somehow. Which problem you are? Voice problem you have? हाँ जी मैम. हाँ जी. अच्छा, क्या हो गया? हो गया. मैं तुमको सुन रहा हूँ सबको. हाँ, अब स्टार्ट वीडियो वाले पे भी क्लिक कर दूँ. बच्चे कह रहे हैं यस वॉइस ऑडिबल भी है. कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑडिबल. रेड आना चाहिए. ओके. मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वॉइस ऑडिबल नहीं है. सभी को वॉइस ऑडिबल होनी चाहिए क्योंकि माइक लगा हुआ है यहाँ पर और मेरी आवाज साफ साफ जा रही है वहाँ पर. ये उनके नेट कनेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है कि बाकी बच्चे कह रहे हैं यस वॉइस इज ऑडिबल, कुछ बच्चे कह रहे हैं वॉइस इज नॉट ऑडिबल. तो प्रॉब्लम यही है. ठीक है, सी हियर बेटा somehow whatever the problem we will see later. अब यहाँ पर आप देखोगे चैप्टर थर्ड. चैप्टर थर्ड इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. Linear equation in two variables. What is linear equation? अब linear equation देखो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं. 9th क्लास में हमने पढ़ा था linear equation क्या होता है. तो linear equation में हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री पॉलिनोमियल जो हमारे पास है जैसे ax plus by plus c equals to 0. This is a 1 degree polynomial. 1 degree polynomial. Is it okay? 1 degree polynomial is called the linear equation. अब यहाँ पर a b c are what? a b c are constants. These are constants. Is it okay?
A, B, C are what? These are the constants, and X and Y are variables. These are variables. Is it okay? Now see, अगर ये वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है हमारे पास, some more students are want to join the class. सर हाँ जी, yes. सर सर जो उनका ज्वाइन पता क्यों नहीं हो रहा है सर? जो सबसे नीचे म्यूट का बटन है ना, उन्होंने वो क्लिक नहीं किया, वहां पर आ रहा है कॉल बाय ऑडियो। नहीं वो मैंने सबको म्यूट कर दिया है, डोंट टेक टेंशन। आप ठीक है, म्यूट तो सभी हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं पार्टिसिपेंट्स को ऐड करने की एंट्री दे रहा हूँ थोड़ी सी। नाउ यू कैन ज्वाइन द मीटिंग। हेलो, हाँ जी बोलो बेटा। बेटा ज्वाइन कहाँ से कर पाओगे? प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप लेट आए हो। मैंने आपको पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि विद इन टाइम यू हैव टू एंटर द, आप देखो मैंने ओपन कर दिया, आप करो फटाफट ज्वाइन करो। फिर से करो, चलो ज्वाइन करो फटाफट, आगे मैंने ओपन कर दिया है। बेटा नोबडी इज अलाउड टू मेक क्रेओस, ओके? किसी ने क्रेओस बनाने की जरूरत नहीं है। जो समझ में आ रहा है ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन डिस्कस लेटर। आपको लास्ट में 10 मिनट दिए जाएंगे, उस 10 मिनट में आप अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेना, बीच में क्रेओस किसी से नहीं करना। देखो हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ योर नाइट मीटिंग, बिकॉज़ वी हैव already proper setup here. I am already taking so many classes and there is no problem voice problem. They are not facing any voice problem with the my setup. So this will be a problem from your side. So you will carry on this topic. You will get the recording also. If you are face any problem, then you will get the recording of this. Whatever I will make here, I will send the recording to you. Okay? Now see here. So in next time, whenever you are going to join the meeting, then it should be proper in time, because time ke baad you are not allowed to join the class, and already this is the 10-minute pass, I think, so that I will lock the class. But some students are again asking to me or join the class, that's why I have opened again. But next time I am not going to open the class. Whatever the time is provided to you, you should join the class in the time. Okay, within 5 minutes you have to join the class. X and Y are variables. I said here what is the linear equation in two variables. तो हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी ax plus by plus c equals 0, और यहाँ पर लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं। लीनियर का मतलब हुआ 1 डिग्री पॉलिनोमियल, तो 1 डिग्री पॉलिनोमियल लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर क्या चाहिए? a b c क्या दी जाए? a b c आर द कांस्टेंट्स एंड x y हमारे क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए, और इन वेरिएबल्स की डिग्री कितनी है? 1 है। That's why we are saying this is a linear equation in two variable. In 9th class हमने पढ़ा था, याद करो, अपना 4th चैप्टर पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए अगर हम प्लॉट करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ऑलवेज वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिल रही थी? एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मिल रही थी, हमने पहले भी ड्रॉ किया हुआ है। तो टू वेरिएबल में आपको याद होगा 4.2 एक्सरसाइज में आपने ग्राफ प्लॉट किए थे, 4.3 में भी प्लॉट किए थे। तो ग्राफ कुछ इस तरह के थे, स्ट्रेट लाइन थे, तो वो भी हमारे टू वेरिएबल में ग्राफ हमने बना चुके हैं पहले ही। अब यहाँ पर भी हमारे पास टू वेरिएबल में, तो उनका भी ग्राफ क्या आएगा? एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, तो स्ट्रेट लाइन ही हम यहाँ पर प्लॉट कर सकते हैं कि लीनियर। तो जब भी हमारे पास लीनियर डिग्री पॉलिनोमियल आएगा, तो वी ऑलरेडी कैन से दैट कि the graph which can be we can draw with the help of this linear equation, it should be a straight line. Is it okay? Now see, come to the next point. अब यहाँ पर हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होती है, a pair of, ये इक्वेशन चैप्टर का मतलब क्या है? a pair of linear equation। अब इस चैप्टर के नाम को पूरा करें, a pair of linear equation in two variables। pair of linear equation का मतलब क्या हुआ? we have two linear equation। the first linear equation is a1x plus b1y plus c1 equals 0, and the second linear equation is a2x plus b2y plus c2 equals 0. This is the second equation we have. Okay, now we have two equations,
अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब ये दोनों इक्वेशंस जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन है, अगर ये लीनियर इक्वेशन है देन व्हाट, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो व्हाट, अगर हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करें पहली लाइन के लिए और दूसरी लाइन के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो क्या हो सकता है, तो ये दोनों लाइनें या तो हमारी इस तरह से हो सकती हैं, या दोनों लाइनें हमारी इस तरह से हो सकती हैं, या ये लाइन कैसी हुई इंटरसेक्टिंग लाइन, एक लाइन दूसरी लाइन को काट रही है तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे, हो सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे को कट कर जाएं, या हो सकता है दोनों लाइनें एक दूसरे को कट ना करें पैरेलल हो जाए, या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर दें। कोइंसाइड का मतलब दोनों सेम लाइन हो जाए, एक लाइन और दूसरी लाइन दोनों कोइंसाइड लाइन, कोइंसिडेंट लाइन से कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्टिंग लाइन, this is called the parallel line and this is called the coincident line. Is it okay? Intersecting line, parallel line, coincident line. So these are the some lines here we have. So अब हम इन लाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास किस तरह की कंडीशन होंगी, तो कौन तरह की लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग बनेगी, पैरेलल बनेगी, कोइंसिडेंट बनेगी। ठीक है, तो सही है। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास तीन तरह की लाइनें बन रही हैं, पहली लाइन इंटरसेक्टिंग, दूसरी पैरेलल लाइन, तीसरी हमारी कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन और उसके ऊपर दूसरी लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, तो दिस इज इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग लाइंस, these are parallel lines and these are coincident lines. Is it okay? अब ये तीन लाइनें हमने तो कर ली, अब इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी तो दोनों लाइनें एक और एक पॉइंट को कट करेंगी। देख रहे हो आप कि बोथ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। अगर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट इसका मतलब है कि दिस हैविंग यूनिक सॉल्यूशन, जहां पर इंटरसेक्ट करके वो उसका सॉल्यूशन होता है, so this line having unique solution। ठीक है, this line having unique solution and what are these are the parallel lines। parallel lines हैं, हमको पता है कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो इसका मतलब having no solution। and coincident line, coincident line का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन, क्या था ये कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड कर रही है इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट इज कॉमन बिटवीन दीस टू लाइन, सो दिस लाइन हैविंग इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। Infinite many solutions. We have seen here the three conditions we have, and for these three conditions we have three types of solutions, that is unique solution, no solution, infinite many solution। Why infinite? I am saying here कि both the lines are coinciding each other। अगर दोनों लाइनें एक दूसरे को coincide कर रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, each and every point on the first line is common with the each and every point on the second line। It means all points are common in this, so both the lines having infinite solution। Now अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया, see here आगे हमने कहा कि these two lines are represented by this is a1x plus b1y plus c1z equals to 0 and the second line this is a2x plus b2y plus c2 equals to 0, not z, this is equals to, this is the first equation and this is the second equation, this is the first equation, this is the second equation, two equations we have and the first, second, third, three conditions we are getting according to the given condition, according to the given equation। अब अगर हमें इंटरसेक्टिंग चेक करना तो यूनिक सॉल्यूशन जिसके पास हुआ, ये एक सिस्टम है, व्हाट इज दिस, दिस इज द सिस्टम ऑफ लाइन, दिस इज द सिस्टम ऑफ लाइन, दिस इज द सिस्टम ऑफ लाइन, you having a unique solution then we can, this is a consistent system, consistent system, okay, this is having solution, one solution or more than one solution, so this is a consistent solution
And now third case, infinite many solution. So this is also called the consistent system. And the third one, this parallel lines having no solution. This so this is called the inconsistent system. Is it okay? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा. मैंने क्या बताया, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट सिस्टम होगा. पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन है तो उसके इनकंसिस्टेंट सिस्टम होगा. एंड कोइंसिडेंट लाइंस है तो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है. एंड इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, चाहे एक है चाहे 100 है, तो दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंट सिस्टम. So in this way we can differentiate between these three conditions. अगर हमारे पास इसको सॉल्व करने के, चेक करने के कई मेथड्स हैं. कई मेथड. फर्स्ट मेथड तो यही है हमारा कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका मतलब हम दो लाइनों को प्लॉट करें. प्लॉट करने के बाद हम देखें कि ये लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट है. पहला मेथड ग्राफिकल मेथड. दूसरा मेथड हमारे पास अलजेब्रिक मेथड्स भी हमारे पास कई मेथड है. तो उन सारे मेथड्स को हमने इस चैप्टर में फाइंड आउट करना है, रीड करना है, सो दैट वी कैन use this method in different questions. अब कंसिस्टेंट सिस्टम है तो इसके लिए पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, a1 upon a2 and b1 upon b2 are not equal. This is equal. This is the algebraic expression. मैं algebraic method बता रहा हूं आपको. a1 upon a2 and b1 upon b2 अगर not equal है, then we can, a1 is what, b1 is what, a1 is the coefficient of x, b1 is coefficient of y, and c1 is the constant term of the first equation. And similarly, a2 is the coefficient of x, b2 is the coefficient of y, and c2 is the constant term of the second equation. The same here, a1 upon a2 मतलब coefficient of x in both the equation, and b1 upon b2 means the coefficient of y of both the equation are not equal. Then we are saying this is condition of intersecting lines, unique solution, consistent system. Is it okay? Now the next condition, the parallel lines a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, and this is not equal to c1 upon c2. So we can say that the lines are parallel, inconsistent, or having no solutions. Now see the next. Third one condition. The coincident line, then this is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. तो इस तरह से हम किसी भी लाइन के बारे में चेक कर सकते हैं वो लाइन क्या कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन की, कोइंसिडेंट लाइन की, और व्हाटएवर. तो इस तरह से हमने डिफरेंट कंडीशन से डिफरेंट लाइंस को यहाँ पर डिस्कस कर लिया. अब सबसे पहले हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ने जा रहे हैं. हाउ वी कैन फाइंड द लाइंस ऑफ व्हिच टाइप. So we will do this with the help of graphical method. This is okay. So first we note down this topic, then we will start with the next topic. Now see the exercise 3.1. Anik Kashish Verma, what happened beta? You can unmute your mic and tell me what is the problem. Kashish Verma, unmute करो बेटा अपने माइक को, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है. चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. Now see the exercise 3.1 which we are going to start. So here I am going to tell you how you will find out the equation. First thing, हम equations को कैसे बनाएंगे. See your book, exercise 3.1, question number 1. इसको read करो, then we will start the solution of this with the graphical method. Now see the next question number 1. Question 1 is saying Aftab tells his daughter. Aftab tells his daughter. अब यहाँ पर दो पर्सन है, Aftab and her daughter. तो लेट कर लेते हैं. Let the present is of Aftab. Let the present age of Aftab.
Now see here. Anyone still who is not able to listen me? और भी कोई कुछ कहना चाहता है? ठीक है नेक्स्ट, आफ्ताब प्रेजेंट एज, आफ्ताब प्रेजेंट इधर में लेट कर ली x years एंड सेकंड वन आफ्ताब के बाद उसकी डॉटर की एज आ गई, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, दिस इज y years. The first one is x years, the second one is y years. हमने दोनों की एज लेट कर दी. अब हमने कंडीशन फॉलो करनी है. तो पहली कंडीशन हमारी क्या है? आफ्ताब tells his daughter 7 years ago. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगो मतलब बिफोर 7 years. बिफोर 7 years. अगर हम बिफोर 7 years की बात करें तो आफ्ताब की एज, मानो तुम्हारी एज, आज तुम्हारी एज 15 years है. अगर आज 15 इयर्स है तो 7 साल पहले आपकी एज कितनी होगी? 15 माइनस 7 होगी. डेफिनेटली उसमें से 7 इयर्स हम लेस कर देंगे. तो सिमिलरली हियर आफ्ताब की एज x इयर्स है तो 7 इयर्स पहले उसकी एज कितनी होगी? x माइनस 7 होगी और उसकी डॉटर की एज क्या होगी? y माइनस 7. अब उनके बीच में रिलेशन क्या है वो हम रीड कर लेते हैं. आफ्ताब की एज होगी x माइनस 7 और उसकी डॉटर की एज होगी y माइनस 7 एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? I was 7 times as old as you were then. तो you were 7 years. मतलब जो आफ्ताब था वो अपनी डॉटर का 7 क्या टाइम्स था, उसकी एज का 7 टाइम्स था. तो हमने आफ्ताब की एज उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स थी. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. दिस इज x minus 7 equals to 7 of y minus of 49. Who is this? कशिश कौन बोल रहा है ये? Now x minus 7 equals to 7y minus of 49. अब हम क्या करेंगे? y इस 7 को उधर ले जाते हैं. 7y इधर ले जाएंगे. 7 को उधर ले गए, 7 को उधर लगे, प्लस में आ गया 49 माइनस 7 प्लस हो गया 7 यहाँ पर आकर. दिस इज 7y माइनस 49, 7 निकल गया. दिस इज 42 आ गया. दिस इज द फर्स्ट. इज इट ओके? नाउ एंड दूसरी कंडीशन भी है हमारे पास. दूसरी कंडीशन क्या गिवन है? आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 years व्हाट हैपन? अब उसकी एज कितनी जाएगी? x plus 3. 3 साल बाद, अगर आज आपकी एज x है तो 3 साल बाद वो x plus 3 years का हो जाएगा और उसकी डॉटर की एज क्या हो जाएगी? y plus 3 हो जाएगी. आपकी एज x plus 3 और उसकी डॉटर की एज y plus 3 हो जाएगी. और कितने टाइम्स? दिस इज I shall be 3 times as old you. तो 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. x plus 3 equals to 3y plus 3 is the 9. इस 3 को तो ले जाओ. 9 minus 3 6 आ गया. This is the second equation. I hope this one is clear to all of you. बेटा यस, अगर आपको मेरी ऑडियो नहीं सुनाई दे रही तो सब बच्चे कह रहे हैं यहाँ पर देखो सर दे हैव नॉट टर्न देयर ऑडियो ऑप्शन. तो ऑडियो ऑप्शन ऑन कर लो अपना. ऑडियो तभी सुनाई देगी आपको जब आप अपने में ऑडियो ऑप्शन ऑन करोगे. ठीक है? मेरे को म्यूट नहीं करना है, अपने आप को म्यूट नहीं करना है, ऑडियो को ऑन करना है. ऑडियो सुननी है आपने मेरी, ऑडियो को ऑन कर लो, सुनाई देगा. नाउ सी द नेक्स्ट. अब हमने ये दोनों इक्वेशन बना ली है, आपने नोट भी कर ली है. आपको क्या करना है? मैं आगे आपको फर्दर सॉल्व करना बताता हूँ. हाउ टू बी सॉल्व फर्दर, इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे. ठीक है? सीधा नहीं. अब दोनों इक्वेशन को मैं साइड पे लिख दे रहा हूँ. तो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास कितनी आई है? दिस इज x इक्वल्स टू 7y माइनस ऑफ 42 एंड सेकंड इक्वेशन मेरे पास आई है x इक्वल्स टू 3y प्लस ऑफ 6 इक्वल्स टू सेकंड इक्वेशन.
अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने 9th में पढ़ा था, याद हो शायद आपको, हम x की कुछ वैल्यू पुट करते थे तो y की वैल्यू आ जाती थी। वैसे ही हमने यहाँ पर y की कुछ वैल्यू पुट करनी है और x की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो और फर्स्ट अगर हम फर्स्ट इक्वेशन निकल करेंगे तो x हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट करते हैं। हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमने एक क्या बना लिया, टेबल सा बना लिया। रफ पे आप सॉल्व भी कर सकते हो। अगर हम y की वैल्यू 6 पुट करते हैं, y को उसने क्या पुट किया 6, अगर y 6 पुट कर दिया तो 7 6 का कितना हो गया 42 माइनस 42 क्या आ गया 0, किसकी वैल्यू है x की, मतलब x की वैल्यू 0 आ रही है जब y के हमने क्या पुट किया है 6 पुट किया। इज इट ओके? तो ये हमारा रफ वर्क है, मैं साइड पे कर रहा हूं रफ वर्क। तो हमने ये टेबल बना लेना था। अब उसके बाद अगर हम y के वैल्यू 6 की जगह 7 पुट कर दें तो 7 7 जब 49 हो गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 49 माइनस 42, दिस इज 7 आ गई, मतलब when x is 7 y is 7। तो हमने रफ में सॉल्व किया और हमारे पास ये बन गया एक फ्रॉम और सेकंड लाइन। इसी तरह से सेकंड लाइन के लिए हमारे पास एक ग्राफ बनाना, हमने टेबल बनाना x पर। अगर हम यहाँ y के लिए 0 पुट कर दें तो 0 into 3 0 हो गया, 0 plus 6 6 आ गया। अगर हम y के लिए क्या पुट कर दें 1 पुट कर दें, y के लिए 1 पुट कर दें, जैसे 1 पुट करेंगे तो 3 1 जा 3 plus 6 9 हो गया। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, कहां पे, इन लाइन पे, ठीक है। ये हमने पॉइंट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करने जा रहे हैं। हाउ वी कैन प्लॉट दीस पॉइंट्स ऑन द ग्राफ, तो सी दिस, एक हमने ग्राफ बना लिया, यू नो सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं इसलिए हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट को लिया हमने। अब हमारे पॉइंट्स क्या हैं, देखो 0 6 7 7 9 ये सारे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर हम 1 1 का या 2 2 का जैसे भी आपको सुटेबल लगे आप ले सकते हो। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ 1 1 का ले लेते हैं। इधर भी हमने 1 1 का एंटर ले लिया, एंटर वाला आपका, ठीक है। बेटा म्यूट योर माइक प्लीज। Who is not listening? दुष्यंत माइक म्यूट करो बेटे। You are not allowed to unmute your mic. Whenever you have problem, then you can. Otherwise, no, no one. Now see the next. अब इस पॉइंट के मैंने 1 2 3 कर दिया नोट। अब यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 लाइक दिस हम सारे डिनोट कर देंगे। पहला पॉइंट x 0 y 6, तो x के लिए 0 y के लिए 6 आ गया, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। x 7 y 7, x 7 आ गया, y के लिए 7, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली पॉइंट यहाँ आएगा। तो इस तरह से हमारे पास एक लाइन प्लॉट हो गई और इस लाइन को हमने प्लॉट कर दिया इस तरह से, और इस लाइन की लेवलिंग कर दो, हमारे पास क्या है, दिस इज लाइन इज x इक्वल्स टू 7y माइनस 42, या 7y को आप इधर भी ला सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट, आगे देखोगे आप x इक्वल्स टू 3y प्लस 6। अब इस लाइन पे हमारे पास पॉइंट ये है, अब ये पॉइंट क्या है, when x is 6 y is 0, so this point is first, second point is 9 1, x के लिए 9 y के लिए 1, इसको प्लॉट कर लो ये। अब ये हमारी कौन सी लाइन बन गई, दिस इज 3y प्लस 6 x इक्वल्स टू, तो ये दोनों लाइन हमने प्लॉट कर ली है। और हमने पहली एक्सरसाइज में यही बोला है, only we have to represent algebraically it means we have made this equation and graphically then we have plot this graph। हमने दो काम कर लिए यहाँ पर, and hence this question is completed now। You understood what I did here? First of all, according to the given condition we made two equations, हमने दो इक्वेशंस बना ली। अब उन दोनों इक्वेशंस के लिए दो पॉइंट फाइंड आउट किए और उन पॉइंट्स को हमने ग्राफ में प्लॉट कर लिया और हमारे पास दो लाइनें बन गई हैं। तो इस तरह से हमने इसको अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली दोनों वे से रिप्रेजेंट कर लिया है। आपने इस पार्ट को ग्राफ पे करना है, ठीक है। तो you will take a sheet of graph paper that got plot this and paste there where you will do this question. Is it okay? Now see the next.
क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो साथ साथ आप नोट भी करते रहोगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट द नोट फॉर दिस आल्सो। तो मैं कोशिश करूंगा इसकी रिकॉर्डिंग और इसके जो नोट्स हैं आपको वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम। सेकंड क्वेश्चन अगर आप रीड करो अपना, देखो ऐसे ऐसे बच्चे अभी भी आ रहे हैं। व्हाट द हेल इज दिस? टाइम कौन सा टाइम आप लेके आ रहे हो? क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट। एक बैट की कॉस्ट हमने कितनी लेट करनी? रुपीज एक्स। एंड सिमिलरली द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू रुपीज वाई। ये दो चीजें हमने लेट कर दी। वन बैट की कॉस्ट, वन बॉल की कॉस्ट हमने लेट कर ली एक्स एंड वाई। अब हमसे कह रहा है द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या किया? 3 बैट्स लिए एंड और क्या लिया? 6 बॉल्स लिए और टोटल रुपीस कितने पे किए? रुपीज 39,003 रुपीस पे कर दिए। 3 बैट 6 बॉल्स लिए एंड 3900 रुपीस पे कर दिए। तो एक बैट की कॉस्ट कितनी है? 3 सॉरी एक बैट की कॉस्ट x रुपीस है, 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x प्लस एक बॉल की कॉस्ट y रुपीस, तो 6 बॉल की कॉस्ट 6y एंड दिस इक्वल्स टू 3900। आप देख रहे हो सारी इक्वेशन हमारी 3x + 6y = 3900 बन गई है। अब सभी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हो, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो। When you will divide it 3, that this is x + 2y = 1300. This is the first equation. Is it okay? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। एंड सिमिलरली सेकंड केस पे जाएंगे हम। लेटर शी बाय अनदर बैट। अनदर बैट मतलब वन बैट उसने खरीदा एंड और क्या खरीदा? 3 मोर बॉल, 3 बॉल उसने खरीदी एंड टोटल शी हैड पेड रुपीस 1300। तो एक बैट की कॉस्ट x रुपीस, 3 बॉल्स की कॉस्ट 3y रुपीस एंड दिस इक्वल्स टू 1300। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। नाउ यू हैव अगेन टू इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस के लिए फिर से हमें क्या बनाना है? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हमने क्या किया? अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर लिया है, हमने दोनों को इक्वेशन बना ली। अब दोनों की इक्वेशन बनाने के बाद हम इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वी विल फाइंड आउट सम पॉइंट्स हियर एंड सम पॉइंट्स हियर। दो पॉइंट हमारे पास है ना। अगर दो पॉइंट हम फाइंड आउट कर लेते हैं देन आफ्टर हम इसके लिए क्या बना सकते हैं? ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो सही है। अब हम इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? टाइम इज गोइंग टू ओवर। आई थिंक 4 to 5 मिनट का लैप। आफ्टर 4-5 मिनट्स द क्लास विल बी ओवर। ठीक है, तो लेट्स सी हियर। तो अपने आप ये क्लास बंद हो जाएगी 4-5 मिनट्स के बाद। तो आपने क्या करना है? इसको नोट कर लेना फटाफट। नाउ सही है। अब यहाँ पर पहले इक्वेशन के लिए अगर आप देखो, हाँ ये एक्चुअली किसी किसी बुक में मिस प्रिंटिंग है। बुक में मिस प्रिंटिंग है, वहां पर 2 बॉल्स लिखा हुआ है। आई नो, अंडरस्टूड। तो किसी बुक में 3 बॉल्स भी, किसी बुक में 2 बॉल्स भी। आई हैव सीन हियर। वो नई जो प्रिंटिंग आई थी बुक्स में उनमें 2 बॉल्स लिखी हुई है शायद। तो उसके लिए आपने पैनिक नहीं होना। 3 बॉल्स, पुरानी बुक में 3 बॉल्स है तो मैं 3 बॉल्स से कर रहा हूँ। आपकी नई बुक में अगर 2 बॉल्स है तो आप 2 बॉल्स से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बुक का ही प्रॉब्लम है बस, बुक में मिस प्रिंटिंग है। इज इट ओके? x + 3y = 1300। अब देखो यहाँ पर फॉर फर्स्ट इक्वेशन, फॉर फर्स्ट ले जाते हैं। इक्वेशन क्या हमारे पास? x + 2y = 1300। अब हमारे पास y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे? y की वैल्यू 1 2 नहीं पुट करेंगे। अगर हम 1 2 पुट करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा हमारे पास पुट करने में, क्योंकि ये वैल्यू हंड्रेड्स में है। ये देखो ये थाउजेंड्स में है, ये थाउजेंड्स में, मतलब y की वैल्यू में हंड्रेड्स में पुट करनी पड़ेगी। या थाउजेंड्स में पुट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 और 1000 वाला चलेगा, लेकिन वंस वाला नहीं चलेगा। वंस वाले के लिए हम नहीं करेंगे। इसको हम 100 या 1000, हम इसको y के रूप मान लो 200 पुट कर देंगे। हमने y को क्या पुट कर दिया? मान लो 200 पुट कर दिया।
तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1300 माइनस 2 टू द 400 400 माइनस हो गया, दिस विल बी 900। मतलब अगर y की वैल्यू 200 है तो x की वैल्यू 900 आ गई। सिमिलरली अगर हम y की वैल्यू 500 पुट कर दें तो 500 पुट करें 5 टू द 10 मतलब 1000, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1300 माइनस 1000, दिस इज 300। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन के पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से पॉइंट्स आ गए हम इसको यहां पर लिख सकते हैं। दिस इज x by x is equals to 900 when y equals to 200, और same here when x equals to 300 y equals to 500। ठीक है, नेक्स्ट अब और सेकंड लाइन। अगर सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन में हमारे पास x plus 3y equals to 1300 है। अगर हम y के लिए फिर से क्या पुट कर दें, मान लो y की वैल्यू हमने 300 पुट कर दी। अगर 300 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी 1300 माइनस 3 3 900 माइनस कर दो, दिस वैल्यू 400। इज इट ओके। अब सेकंड पार्ट के लिए हम इसको y 400 पुट कर देते हैं। अगर 400 पुट करेंगे 4 3 1200 हो गया, दिस इज 1300 माइनस ऑफ 1200, दिस इज 100 आ गया। तो यू कैन अगेन प्लॉट दिस टेबल। तो x की वैल्यू आपके पास 400, y की वैल्यू 300, x की वैल्यू 100, y की वैल्यू 400। नोट दिस पॉइंट, ये पॉइंट आपके पास नोट कर लेने हैं और ग्राफ पर आपने प्लॉट करना है कैसे 100 100 का इंटरवल लेकर। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा? Yes, sir. Nice. So my voice is audible to all of you, na? Most of students are saying that voice problem, but I don't think so there is a voice problem with you. When you will habitual with this class, then you will feel no problem, because this is the first time might be some technical issue or other option you are not opted. That's why the problem you are facing. But the regular class I am taking on these apps, I am facing no problem. The other students are also facing no problem. Okay. I think this question is clear to all of you, and last question is left for you, and you will try at your home. The question number third is left, and the graph of this equation is left. So you will try yourself. I think the time is going to over, and after sir can we ask? You can ask your doubt, beta. Bhavya? Yes, you can ask. What is the problem? You can open your mic. हेलो बोलो बेटा। सर, जैसे अगर हमने x और y की एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो वो हम निकाल सकते हैं इससे? ग्राफिकल मेथड से आप निकाल सकते हो जब इन दोनों लाइनें जहां दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर गई। ठीक है, उस पॉइंट को आप रीड कर लोगे। अभी हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास ऐसे पॉइंट्स आएंगे, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमारे पास x और y की वैल्यू ग्राफिकल मेथड से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सारे मेथड आपको बताऊंगा। दिस इज द फर्स्ट जस्ट हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द लाइन इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज, how we can find out the solution of these lines with the other different methods. Is it okay? Okay, sir. Anyone other having doubt? You can ask, beta. Sir, one more question. Yes. Who is this? Sir, Tanya Mishra from class 10 ping. Okay. Sir, I want to ask that why we have divided 3x plus xy is equal to 3900 to 3. No, sir, the first one. 3 bats and 6 balls. उसके नीचे जो equation है. So 3x plus xy is equal to 3900. Okay. 3x plus 6y equals to 3900. Why we have divided? Because just we are going to find out the simplest form of the equation. If you will not divide, then there is no difference. Because in दोनों equation में difference कुछ नहीं है, दोनों same है. Just the difference is this. This is the simplest form. This is थोड़ा सा ये technical form हो गया. अगर कुछ निकल सकता है तो हम निकाल देते हैं. तो वो थोड़ी सी इक्वेशन सिंपल हो जाती है, and it will be easy to find out the other solutions. Okay. Okay, sir. Thank you. Next one, any other one, beta? Having doubt? There are 67 participants with us, but the next time you will remind this. On time you are allowed to join the class. Otherwise, I will lock this class at the time, and no one will allow to enter in the class. Because when you Okay, sir. 10 minutes, then what happen? What you will grab? Nothing you will grab. Okay? तो सबने टाइम पर आना है। क्योंकि आज कई बच्चे अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं। अभी मेरे वेटिंग रूम में 4-5 बच्चे पड़े हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दीस
because the class is going to over now. All of you understood, beta? This is a fully encrypted class. That is okay. So no need to worried about this. It will be hijacked. No one try to do this. And fully encrypted class I made here. So I will try to make this class fully encrypted only. Anyone other problem बेटा कोई और पूछना चाहता है? किसी और की प्रॉब्लम हो? Otherwise I will leave the class. So what is the exact meaning of consistent and non-consistent system? What is the meaning of? Yes, consistent का मतलब हो गया कि ऐसा सिस्टम जिसको सॉल्व करने पर हमारे पास x और y के कोई सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है? चाहे एक सॉल्यूशन आ जाए, चाहे एक से ज्यादा दो आ जाए, चाहे 10 आ जाए, लेकिन सॉल्यूशन आएंगे तो वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। अगर वो सॉल्यूशन नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट नहीं होगा। जैसे पैरेलल लाइन होता है, पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर कभी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं तो उनका सॉल्यूशन नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, सो उसका एक सॉल्यूशन आएगा, वो कंसिस्टेंट हो गया। और जो दूसरी हमारे पास है कोइंसिडेंट लाइन है, वो हर एक पॉइंट पर क्या करेगी, दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट या मीट करेगी, तो उसका हर एक पॉइंट क्या हो गया, this is the solution of these two lines. So this system is also called the consistent. It is okay? Okay, sir. Okay, have a nice day beta. So God bless you all of you, and now you can leave the class.